आज हम जो हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है उसमें से सबसे पहली विधा निबंध के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने संपूर्ण जो गद्य की विधाएं हैं उनको देखा था, उनके नामों को अच्छे से जाना था। 16 विधाएं होती है, तो जिसमें से सबसे पहली निबंध की के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ आपका वीडियो नंबर 2 है, पिछले वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, निबंध शब्द जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी धन बंध। नी का अर्थ होता है, मतलब जिसका अर्थ क्या होगा, अच्छी तरह से बंधी हुई परिमार्जित प्रोन रचना। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है। तो थोड़ी सी छोटी सी बात थी। निबंध के जो विद्वान हैं, लेखक हैं, उनके द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई। बहुत सारी परिभाषाएं निबंध की आपको देखने की मिलेगी कि कोई बताएगा किस तरह का निबंध है, कोई बताएगा किस तरह की परिभाषा। बहुत सारी निबंध के बारे में परिभाषाएं दी गई, जिसमें से आपकी जो 10th और 12th के लेवल के हिसाब से 2 परिभाषाएं महत्वपूर्ण है और हम उन दोनों को ही देखेंगे। सबसे पहली है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन और प्रतिपादन किया जाता है। देखिए, बहुत लंबी परिभाषा तो इस तरह से याद तो हो नहीं सकती, तो इसको तरीके से याद करिएगा। देखिए, यहाँ से बोलिएगा, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी भी विषय का वर्णन किया जाता है। अब उसका प्रतिपादन भी किया जाता है। एक विशेष निजीपन, स्वच्छ तन्यता, सौष्ठवता और सजीवता तथा आवश्यक संगति तथा संबद्धता के साथ किया जाता है। तो देखिए, ये जो परिभाषा है जो बाबू गुलाब राय ने दी, हम इसे अलग से बदल नहीं सकते। जैसा उन्होंने बताया उसी तरह से हमें ये लिखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी टफ पड़ती है, कठिन पड़ती है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो 2 नंबर में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखेंगे निबंध के तत्व। देखिए, यहां से हमारा निबंध के तत्व है। निबंध को 4 वर्गों में बांटा गया है: वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में हिंदी जो निबंध है उसके साहित्य को 4 युगों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से युग हैं? जो इस प्रकार है। पहला है भारतेंदु युग। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर जो हमने पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा था उसमें भी भारतेंदु युग आया था, द्विवेदी युग आया था। ठीक है, यहाँ पर जब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पूछा जाता है, देखिए पूछा जाएगा कि भारतेंदु युगीन निबंध लिखा हुआ आएगा। ठीक है, वहाँ पर तो भारतेंदु युग जो चला निबंध का, वहाँ 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, शुक्ल युग चला 1920 से 1940 तक, और शुक्लोत्तर युग चला है 1940 से अब तक। याद किस तरह रखेंगे? देखिए, युग तो आपको याद हो गए होंगे कि भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। ठीक है, चलिए अब इसका नंबर आप याद रखिएगा। देखिए 1850, 1900 और 2040 क्या रखेंगे? 1850, 1900 मोबाइल नंबर की तरह ही याद करना है। देखिए, अलग अलग तरीके से सब अपने अलग अलग जिनको जिस तरह से लगता है उस तरह से याद रख लेते हैं। मेरे को जैसे लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। 1850, 1900, 20, 40, तो बस याद हो गया। 1850 से कहाँ तक चला ये? भारतेंदु युग 1900 तक, 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग हो गया, और 2040 यानी कि 1920 से 1940 तक कौन सा चला? शुक्ल युग, और शुक्लोत्तर युग चला है 1940 से अब तक। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछता भी है कि हिंदी निबंध के साहित्य को
की जो काल अवधि है वहाँ बताइए, एक एक नंबर में पूछता है और इसके 4 युगों को विभाजित करिए। चलिए, इसके बाद में जो है प्रमुख निबंध और निबंधकार, यानी उनके लेखक और उनके निबंध। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्योदय, कालचक्र, भ्रूण हत्या, काशी, स्वर्ग में विचार सभा, लीलावती। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहुत सारे निबंध हैं। 2 निबंध आपसे एग्जाम में पूछता है, 4-5 मैंने भी लिख दिए ताकि आपको 2 वैसे याद हो जाए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्योदय, कालचक्र, भ्रूण हत्या। और भ्रूण हत्या हुई तो कहाँ, पहले तो काशी में विचार सभा बिठाई गई, फिर कहाँ बिठाई गई, स्वर्ग में विचार सभा बिठाई गई, और उनकी जो अध्यक्ष बनी गई थी वो लीलावती थी। इस तरह याद कर सकते हैं। देखिए, सूर्योदय, कालचक्र और क्या हो गई, भ्रूण हत्या। जैसे भ्रूण हत्या हुई तो विचार सभा बिठाई काशी में, फिर कहाँ बिठाई, स्वर्ग में विचार सभा। अध्यक्ष कौन थी, लीलावती। तो इस तरह आप निबंध भी याद कर सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, देखिए बुढ़ापा इन्हें आ गया तो वृद्ध हो गए। ठीक है, बुढ़ापा आया तो क्या हो गया, वृद्ध हो गया। भगवान भी इनकी परीक्षा लेने लग गया, इनके दांत तोड़ दिए और पेट का डाइजेशन सिस्टम बिगाड़ दिया। तो ये होते हैं बुढ़ापा के कुछ इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को बुढ़ापा आया तो वृद्ध हो गए, भगवान ने भी परीक्षा ले ली, दांत तोड़ दिए और पेट का डाइजेशन सिस्टम भी गड़बड़ कर दिया। तो 2 प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध पूछता है, तो 2 तो हो चुके हैं। बाल कृष्ण भट्ट, नाम में ही लग रहा है बाल। ठीक है, क्या है, बाल कृष्ण भट्ट। तो बाल है यहाँ पर छोटे से, तो इनका बाल विवाह हुआ। लक्ष्मी इनके घर आई। ठीक है, राजा और देवताओं से फिर हमारी बातचीत हुई। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। देखिए, कुछ अलग अलग तरीके हैं याद करने के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध और निबंधकार मैंने बताए, और 2 नंबर में एग्जाम में पूछता भी है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। और देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है, मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे।